नमस्कार दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बेसिकली आपको पता होगा पिछले 4-5 दिन से रशिया कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन में जितना भी एरिया है उसको अपने अंडर में ले लिया जाए, स्पेशली जो इसकी कैपिटल है कीव, उसको अपने अंडर में लिया जाए। लेकिन रशिया इसमें अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है, मतलब पूरी तरह से सक्सेस जो है वो नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि जो सिविलियंस हैं उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, बहुत कुछ चल रहा है। इसी को देखते हुए फाइनली आप देख सकते हो रशिया के द्वारा 64 किलोमीटर लंबी, जी हां 64 किलोमीटर लंबी जो आर्मी की कॉन्वॉय होती है उसको कैपिटल में भेजा जा रहा है। यहां पर आप देख पाओगे 64 किलोमीटर लॉन्ग रशियन आर्मी कॉन्वॉय स्पॉटेड नॉर्थ ऑफ कीव। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रहा है, तो इसको हम डिटेल से समझेंगे और जो भी कुछ हो रहा है इस समय, अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप कोई भी कोर्स परचेस कर रहे हैं स्टडी आईक्यू पर, चाहे जुडिशरी यूपीएससी कोई भी परचेस कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा 33% का, उसमें आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले यहां पर हो क्या रहा है। मैं आपको बता दूं, एक यूएस की प्राइवेट कंपनी है और अक्सर आपने देखा भी होगा कि भारत चाइना में कभी कोई प्रॉब्लम होता है बॉर्डर पर, तब भी यहां पर ये जो कंपनी है मैक्सर MAXAR, जिनके द्वारा जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसी कंपनी के द्वारा यहां पर जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं वो बताए गए हैं, वो दिए गए हैं। और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जो यूक्रेन की कैपिटल है कीव, उसके नदन साइड में करीब बताया जा रहा है कैपिटल से 25 किलोमीटर दूर जो है वहां पर रशिया की ये जो 64 किलोमीटर लंबी आर्मी है वो पहुंच चुकी है। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं, सबसे पहले आप ये देख पाओगे ये सैटेलाइट पिक्चर्स प्रोवाइड किया गया और लगातार यहां पर आप देखेंगे ये रोड है और उसके साइड में देखिए ये जो कॉन्वॉय है, ये जो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, बसेज हैं, ट्रक्स हैं, ये सब आपको पूरा देखने को मिलेगा। इस तरह के पिक्चर्स सामने आए हैं और ये अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो जैसा कि आप देख सकते हो कीव, ये जो कैपिटल है, उसके नदन साइड में करीब 20-25 किलोमीटर दूर जो है वहां पर कॉन्वॉय पहुंच चुका है। और ये कॉन्वॉय का जो पूरा लेंथ अगर आप देखोगे ना तो ये 64 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। मैं और अच्छे से आपको दिखाता हूं। ये अगेन आप देख पाओगे जूम इन पिक्चर है, कीव कैपिटल है, इसके जस्ट करीब 20 किलोमीटर दूर जो है एंटोनोव एयरपोर्ट है। वहां से, उस एयरपोर्ट से अगर आप देखिए तो ऊपर तक यहां पर आपको दिख रहा होगा इवान कीव। ये जो पूरा रास्ता जा रहा है ना ऊपर नदन साइड में, यहां पर जैसे अगर आप ट्रैवल करते जाओगे ऊपर तो यहां बेलारूस का बॉर्डर आ जाएगा, राइट। तो ये जो पूरा एरिया है यहां पर 64 किलोमीटर लंबा, यहीं पर पूरा कॉन्वॉय देखने को मिल रहा है। और यहां पर चिंताजनक बात यह है कि जैसे जैसे ये पूरा कॉन्वॉय गुजर रहा है तो सैटेलाइट पिक्चर्स में यह भी सामने आया जैसे कि इवान कीव हो गया, वहां के बाहर से जब ये कॉन्वॉय गुजर रहा था तो इवान कीव में जो घर हैं, जो रेसिडेंशियल एरियाज हैं वो जल रहे थे। तो कहीं ना कहीं आसपास का कोई एरिया मिल रहा है तो उसको भी पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। इस तरह की भी खबरें सामने आई हैं और इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो पूरा कॉन्वॉय है उसमें हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स हो गए, अदर व्हीकल्स जो हैं वो देखने को मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि इस कॉन्वॉय के अलावा भी रशिया ने करीब जो एडिशनल फोर्सेस हैं उसको भी तैनात कर दिया है, क्योंकि सैटेलाइट पिक्चर्स के माध्यम से यह भी सामने आया है कि बहुत सारे जो अटैक हेलीकॉप्टर यूनिट्स हैं उसको भी बेलारूस के अंदर तैनात कर दिया गया। बेलारूस कैसे, जैसे कि मैंने आपको यह बताया, ये आप देख सकते हो ऊपर बेलारूस हो गया। तो यहां पर जो बॉर्डर है ना आपका बेलारूस और यूक्रेन का, क्योंकि बेलारूस आपका पूरी तरह से रशिया के अंडर में आपका ये, मतलब कि जो भी रशिया कहता है वो बेलारूस मानता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके भी नदन साइड में यहां पर बेलारूस के अंदर एडिशनल फोर्सेस को तैनात करके रख दिया गया है कि कल के डेट में अगर ये जो आर्मी है वो भी कम पड़ जाती है कीव को कैप्चर करने के लिए तो एडिशनल फोर्सेस, अटैक हेलीकॉप्टर, सबको यहां पर भेजा जाए। मतलब कहने का मतलब है कि पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि यहां पर रशिया प्रिपेयर्ड हो गया है अब कि किसी प्रकार से जो कीव है, जो कैपिटल है, उसको अपने अंडर में लिया जाए। अगेन ये वाला जो बेलारूस के अंदर एडिशनल ट्रूप्स को रखा गया है, ये भी पिक्चर्स यहां पर रिलीज किया गया था जो कि आप यहां पे देख सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है। ये तो हमने देख लिया कि सैटेलाइट पिक्चर्स वगैरह के माध्यम से। ग्राउंड पर बेसिकली अगेन यही है कि जो कीव, जो कैपिटल है, जहां पर रशिया लगातार कोशिश कर रहा है कि इस कैपिटल को कैप्चर किया जाए, लेकिन वो अभी तक उतना सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि यहां पर जो सिविलियंस हैं, जो मिलिट्री पर्सनल हैं, वो फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यूएस ऑफिशियल्स का यह कहना है कि यह बहुत ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं चल पाएगा। अल्टीमेटली यहां पर जो रशिया की आर्मी है वो एक प्रकार से आउटनंबर कर देगी जो यूक्रेन के फोर्सेस हैं उसको, और फाइनली कीव जो है वो रशिया के अंडर में आ जाएगा। क्योंकि रशिया, आपको समझना है कि अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल मिलिट्री के अगर हम देखें मामले में तो यूक्रेन से कहीं ज्यादा पावरफुल है, तो अल्टीमेटली इसको कैप्चर करेगा। और इनफैक्ट यहां पर आपको याद होगा कल जो बातचीत है यूक्रेन और रशिया के बीच में वो आपका चल रहा था, और उसके दौरान भी ये समझ में आया कि जो रशिया है उसने कीव के अंदर बहुत सारी जो ब्लास्ट हैं
वो भी करना स्टार्ट कर दिए थे। तो कीव जो है वो कैपिटल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 3 मिलियन पीपल वहां पर रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा टॉक के बारे में भी क्या हो रहा है, लेकिन इसके अलावा जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूक्रेन का, कीव के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है खार्किव, अगेन यहां पर आप देख पाओगे मैप में, ये रहा आपका कीव। जो खार्किव है वो बेसिकली ईस्टर्न साइड में मिलेगा और रशिया के बॉर्डर के काफी नजदीक है। तो कहीं ना कहीं रशिया चाह रहा था कि ये दो सिटीज को एटलीस्ट कैप्चर किया जाए। तो खार्किव में तो उसने बहुत ज्यादा बॉम्बार्डिंग और ब्लास्ट जो है वो किए हैं और बताया जा रहा है कि रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उसको खत्म कर दिया है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, कई लोगों की मृत्यु हुई है। तो वो भी यहां पर पूरा स्ट्रगल चल रहा है। तो ये जो दो शहर है ना, वहां पर काफी बड़ा आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कल जब हमने देखा कि बातचीत के लिए तैयार हो गए रशिया और यूक्रेन, तो उसमें क्या हुआ है? देखिए अभी तक जो खबर आई है उसमें यही बताया गया कि किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन जो टॉप एडवाइजर हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट के, उनके द्वारा बताया गया है कि नियर फ्यूचर में फिर से बातचीत हो सकती है। ऑल्दो यहां पर दोनों डेलीगेशंस के द्वारा बोला गया है कि कहीं ना कहीं एक कॉमन जो पोजीशंस है उस पर रीच करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में यहां पर यही बताया जा रहा है कि जो बातचीत है उसको हम जारी रखेंगे। पर जो वेस्टर्न ऑफिशियल्स हैं उनका मानना है कि जो पुतिन है अल्टीमेटली वो यही चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जो कि प्रो वेस्टर्न है और एंटी रशिया आप कह सकते हो, उसको रशिया कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश करेगा। और जो कोल्ड वॉर के समय जिस प्रकार से जो रिजीम होती थी यूक्रेन के अंदर जो कि रशिया की हर बात मानती थी, उसको प्लेस करने की कोशिश करेगा। अल्टीमेट आप समझिए एम यही है रशिया का कि यूक्रेन से वो गवर्नमेंट को हटा दिया जाए जो प्रो वेस्टर्न हो और रशिया की जो बात सुने वही गवर्नमेंट यूक्रेन के अंदर होनी चाहिए, यही मेन मकसद है। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट खबर यह आया था कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से भी बात किया और यह बातचीत करीब 90 मिनट तक चली थी ऐसा बताया जा रहा है। और इसके अंदर यहां पर पुतिन ने एक्सप्रेस किया कि वो कमिट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्ट्राइक्स हैं सिविलियंस पर नहीं जाएंगे, रेसिडेंशियल एरियाज पर नहीं जाएंगे। जो मैक्रोन है उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कह दिया था कि रशिया को जो मिलिट्री ऑफेंसिव है यूक्रेन के अंदर अभी तुरंत उसको स्टॉप करना चाहिए और यहां पर इमीडिएट सीज फायर पर जाना चाहिए। तो बातचीत तो चल रहा है क्योंकि बहुत कम लेवरेज आपको देखने को मिलेगा इस समय यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में। आप देखो तो सिर्फ एक फ्रांस ही एक ऐसा देश है जो थोड़ा बहुत बातचीत कर पाएगा पुतिन से। तो क्या उसे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से मैं कहूं तो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हमारे जो नागरिक हैं उनको वहां से तुरंत वापस लाया जाए। और इसी को देखते हुए आपने सुना होगा कि सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन गंगा है उसको चलाया गया है और लेटेस्ट खबर यही आई है कि जो 7th ऑपरेशन गंगा फ्लाइट है वो मुंबई आज सुबह सुबह ही पहुंचा, जिसमें 182 इंडियंस को घर वापस लाया गया है। और सरकार ने करीब 4 यूनियन मिनिस्टर्स हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई लोगों को यहां पर भेजा है। और कोशिश यही हो रही है कि इनके साथ जितने भी बॉर्डर्स जुड़ते हैं, जैसे यूक्रेन के साथ आप देखोगे तो मोल्डोवो हो गया, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, स्लोवाकिया हो गया, पोलैंड हो गया, ठीक है, बेलारूस में हम नहीं भेज सकते क्योंकि ये रशिया के साथ ऑलमोस्ट शामिल है। तो यहां से कहीं ना कहीं जो इंडियंस हैं बॉर्डर से लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ खबर वगैरह ये भी आ रही थी कि यहां पर इंडियंस को मारा गया है यहां पर यूक्रेन के द्वारा। वो देखना होगा वहां पर किस तरह से सिचुएशन टर्न आउट होता है नहीं होता है। लेकिन अभी के लिए आई होप कि जो भी सिचुएशंस था वो मैंने आपको बता दिया। और कोशिश यह है कि 2 और इवैक्यूएशन फ्लाइट्स को भारत से भेजा गया है ताकि यूक्रेन से लोगों को वापस लाया जा सके। आई होप कि सब कुछ आपको जानने को मिल गया हो। यहां पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यूरोप वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इन 4 माउंटेन रेंज में से कौन सा जो माउंटेन रेंज है वो यूरोप में नहीं है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली यूज द कोड अंकित 33 क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट 33% का मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।